रशीद अल मखदूम। आज वो सिर्फ दुबई के रूलर नहीं हैं, वो यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन इन टाइटल्स से भी ज़्यादा उनकी पहचान है एक विजनरी लीडर जिसने दुनिया को दिखाया कि सपनों की कोई ज्योग्राफी नहीं होती। अयान ने जब उनके बारे में पढ़ा, उसके मन में एक सवाल उठा, अगर एक आदमी रेत में सोना उगा सकता है तो मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन मोहम्मद की जर्नी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है चोट खाने की, ठोकर खाने की, 1000 बार हारने की और फिर भी खड़े हो जाने की। उनकी स्टोरी सिर्फ एक शेख की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है नामुमकिन कुछ भी नहीं है अगर इरादा सच्चा हो। अयान के हाथ में अब सिर्फ एक किताब नहीं थी, उसके हाथ में एक नया रास्ता था। लेकिन मोहम्मद ने ऐसा क्या किया जो उसे बाकी दुनिया से अलग बना गया? उनके कौन से सीक्रेट्स थे जिन्होंने अयान की पूरी लाइफ बदल दी? इसका जवाब अभी बाकी है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो कि लोगों ने हंस कर कह दिया ये पॉसिबल नहीं है? अयान ने भी देखा था एक ऐसा सपना जो उसकी सैलरी से बड़ा था, उसके कंफर्ट जोन से बड़ा था और सबसे ज्यादा उसकी सोच से बड़ा था। वो दिन भर ऑफिस में फाइल्स के पीछे भागता था और रात को यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। हर वीडियो देखकर लगता, हाँ अब मैं कुछ बड़ा करूँगा। लेकिन अगली सुबह वही पुराना रूटीन। क्यों? क्योंकि उसकी सोच आज में फंसी थी, जबकि सपने फ्यूचर में उड़ना चाहते थे। इसी समय अयान पढ़ रहा था शेख मोहम्मद का पहला मैसेज, सोच हमेशा वक्त से बड़ी होनी चाहिए, वरना आप वक्त के साथ ही छोटे बनते जाते हो। मोहम्मद जब छोटे थे वो घोड़ों की रेस में हिस्सा लेते थे, रेगिस्तान में घंटों दौड़ते थे और हर बार गिरते थे। लोग हंसते थे, कहते थे ये लड़का तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मोहम्मद ने हार को मंजिल नहीं माना। उसने कभी अपना गोल नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर के हिसाब से नहीं बनाया। उसकी सोच 20 से 30 साल आगे चलती थी। वो पूछता था खुद से दुबई को दुनिया के मैप पर कौन सी जगह पर देखना है और फिर वो उसी हिसाब से काम करता गया। अयान सोच में डूबा था। मैं आज की टेंशन में जिया हूँ, शेख फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में। उनकी सोच विजनरी थी, मेरी सोच टेम्पररी थी। उस रात अयान ने पहली बार अपनी डायरी खोली और एक सवाल खुद से पूछा, अगर पैसे, टाइम या फियर बैरियर ना होते तो मैं क्या करता? ये सवाल ही गेम चेंजर बना। अयान की सोच अब सैलरी तक सीमित नहीं थी, अब वो एक मिशन पर था। लेकिन सिर्फ सोच बड़ी करने से सब कुछ नहीं बदलता। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का अगला स्टेप और भी शॉकिंग था। वो विजन को रियलिटी में कैसे बदला और अयान ने उस फॉर्मूला को कैसे अपनाया, जानने के लिए आगे जरूर सुनिए। सपना देखना आसान है, उसे जीना मुश्किल, और सबसे मुश्किल होता है अपने विजन से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना। अयान के माइंड में अब एक नया सपना था, अपना खुद का ट्रैवल स्टार्टअप शुरू करना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंग इंडियंस को सस्ती और एडवेंचरस ट्रिप्स का एक्सपीरियंस दे सके। पर जैसे ही उसने ये आइडिया किसी के साथ शेयर किया, चारों तरफ से डाउट्स बरसने लगे। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, स्थिर नौकरी छोड़ना बेवकूफ़ी है, पहले थोड़ा और सोच लो। हर आवाज़ उसे अपने विजन से पीछे खींच रही थी। इसी बीच अयान ने शेख मोहम्मद का एक और मैसेज पढ़ा, विजन वही जीता है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दुबई का एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट था। जब ऑयल क्राइसिस आया था, दुनिया ने सोचा था कि अब दुबई खत्म हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद ने डिसाइड किया दुबई को टूरिज्म और बिजनेस का ग्लोबल हब बनाना है, बुर्ज खलीफा बनाना है, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस चलानी है, पाल्म आइलैंड्स जैसी अनइमेजिनेबल चीजें क्रिएट करनी है। लोग हंसे थे, एक्सपर्ट्स ने मजाक उड़ाया था, कहा था रेगिस्तान में आइलैंड्स बनाना इम्पॉसिबल है। पर मोहम्मद ने विजन बदला नहीं। कंडीशन चाहे कैसी भी रही हो, उसने अपने सपने को आखिरी दम तक पकड़े रखा। अयान ने खुद से पूछा, मैं क्या अपने सपने को दुनिया की अप्रूवल से तौल रहा हूँ? क्या मेरा विजन इतना कमजोर है कि कुछ नेगेटिव कमेंट से टूट जाएगा? उसने डिसाइड किया अब चाहे कितना भी डर हो, चाहे कितनी भी फेलियर आए, उसका विजन नहीं बदलेगा। विजन वो चीज़ है जो आपको रातों को जगाएगी जब सारी दुनिया सो रही होगी। विजन वो चीज़ है जो आपको हंसते हुए पेन सहने की ताकत देगी। अयान ने अब अपने सपने की नींव रख दी थी, लेकिन सपना देखना और सपना पूरा करना, इनके बीच एक लंबा रास्ता था, फुल ऑफ रिस्क्स, फेलियर्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स। शेख मोहम्मद ने उस रास्ते पर कैसे कदम रखा था और अयान ने उससे क्या सीखा, इसकी कहानी अभी बाकी है। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग रिस्क उठाने के लिए रेडी होते हैं। अयान भी उन्हीं लोगों में से था
जो सपने तो बड़े देखता था लेकिन असल में कदम उठाने से डरता था। जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया एक्साइटिंग था, लेकिन साथ में एक डर भी था। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का डर और सबसे बड़ी टेंशन, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। उसी दौरान अयान ने पढ़ा शेख मोहम्मद का एक किस्सा। जब वो छोटे थे तो उन्होंने फाल्कनरी सीखनी शुरू की थी। फाल्कनरी यानी वो आर्ट जिसमें एक शिकारी बाज के साथ हंट किया जाता है। सीखते वक्त वो कई बार गिरे, बाज हाथ से उड़ गए, शिकारी फेल हो गया। कई बार लोग हंसे भी, बोले इससे नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद रुके नहीं। हर फॉल, हर हार से उन्होंने सीखा और एक दिन सबसे बेहतरीन फाल्कनर बन गए। अयान सोचने लगा, अगर मोहम्मद हर रिस्क से डरते तो आज दुबई का नक्शा वैसा ना होता जैसा हम जानते हैं। उन्होंने हर बड़े प्रोजेक्ट में रिस्क लिया, चाहे बुर्ज खलीफा हो या एमिरेट्स एयरलाइन। अगर वो सेफ खेलते तो दुनिया उन्हें विजनरी लीडर नहीं कहती। उसने डिसाइड किया अब वो सेफ जोन में नहीं रहेगा। जॉब छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। बैंक बैलेंस डराता था, सोसाइटी के सवाल सताते थे। पर अब अयान को एक बात समझ आ गई थी, रिस्क नहीं लॉज तो रिवॉर्ड का सपना मत देखो। सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को नहीं मिलती। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो टूटने का रिस्क लेते हैं, हारने का रिस्क लेते हैं और फिर भी चलते रहते हैं। अयान ने पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया, पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे रास्ता और भी मुश्किल था, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए सिर्फ रिस्क नहीं, लीडरशिप भी चाहिए थी। और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने लीडरशिप का ऐसा लेसन दिया जिसने अयान की सोच को फिर से बदल दिया। वो कौन सा लेसन था, जानने के लिए जुड़े रहिए। जब हम लीडरशिप का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ताकतवर इंसान की इमेज आती है जो हुक्म देता है और लोग उसे मानते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने लीडरशिप का एक बिल्कुल अलग मीनिंग सिखाया। उनके लिए लीडरशिप पावर नहीं थी, लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर्विस थी। अयान जब अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा था तो वो भी खुद को एक बॉस की तरह सोच रहा था। वो चाहता था कि उसकी टीम हर बात माने, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे रियलाइज हुआ रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं, अर्न करने से मिलती है। शेख मोहम्मद के बचपन की एक छोटी सी लेकिन पावरफुल कहानी है। एक बार एक कैमल रेस हो रही थी, मोहम्मद भी उसमें भाग ले रहे थे। रेस में हारने के बाद लोगों ने विजेता को चीयर किया और हारने वालों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मोहम्मद ने सबसे पहले उस बच्चे को गले लगाया जो हार कर रो रहा था। उन्होंने कहा, लीडर वही होता है जो हारने वालों का हाथ पकड़े, ना कि सिर्फ जीतने वालों के साथ चले। अयान को समझ आ गया, लीडरशिप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है, बल्कि दूसरों को बेटर बनाने में मदद करना है। अब वो अपनी टीम के साथ बैठने लगा, उनकी प्रॉब्लम सुनने लगा, अपने विजन को उनके ड्रीम से जोड़ने लगा। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे पीछे से पुश करता है ताकि पूरी टीम आगे बढ़ सके। चाहे आप एक कंपनी चला रहे हो या एक छोटा सा प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो या फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो, लीडरशिप का मतलब सिर्फ डिसीजन लेना नहीं है। लीडरशिप का असली मतलब है दूसरों की ग्रोथ को अपना मिशन बनाना। अयान अब सिर्फ एक स्टार्टअप फाउंडर नहीं था, वो एक रियल लीडर बन रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। टाइम की कदर करना, अपनी प्रायोरिटीज सेट करना, ये अगला लेसन था जो शेख मोहम्मद ने सिखाया और जिसने अयान को एक कंप्लीटली अलग इंसान बना दिया। क्या था वो पावरफुल टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट? जानने के लिए साथ बने रहिए। हर कोई कहता है टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सच में हम इसे समझते हैं? अयान भी सोचता था मेन बिजी हूँ तो मेन प्रोडक्टिव हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, लेट नाइट बिंज वॉचिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स, उसका सबसे कीमती रिसोर्स टाइम धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रहा था। और फिर एक दिन शेख मोहम्मद के एक थॉट ने उसे झकझोर दिया। वक्त वो असेट है जो कभी वापस नहीं आता। जो समय को समझता है वही दुनिया को समझता है। मोहम्मद बिन राशिद की लाइफस्टाइल कोई राज नहीं है। सुबह 4 बजे उठना, अपने दिन की प्लानिंग खुद करना, मीटिंग्स में समय से पहले पहुंचना, हर काम में लेजर फोकस रखना। उनके लिए समय सिर्फ क्लॉक पर टिक टिक करती नीडल नहीं थी, टाइम उनके मिशन का फ्यूल था। अयान को एहसास हुआ उसका कंपटीशन किसी और इंसान से नहीं है, उसका असली कंपटीशन है उसके खुद के वेस्ट किए हुए घंटे। उसने अपनी डेली रूटीन को देखा, 3 घंटे मोबाइल पर स्क्रॉल, 1 घंटा टीवी शोज, 2 घंटे बस सोने से पहले बेवजह घूमना, 6 घंटे रोज यानी 180 घंटे एक महीने में, यानी 2 साल में करीब 3 महीने सिर्फ
पर बार। अयान ने डिसीजन लिया, अब से हर दिन का एक मिशन होगा। सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट सिर्फ सेल्फ एजुकेशन के लिए, हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपने बिजनेस बिल्डिंग के लिए, हर संडे आने वाले हफ्ते की प्लानिंग के लिए। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, ये आपके ड्रीम्स की रक्षा करने वाला हथियार है। अयान ने अब अपना टाइम एक सोल्जर की तरह मैनेज करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आप टाइम की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो तो दुनिया आपको अलग नजरों से देखती है। अब अयान का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन असली सवाल था, क्या ये मेहनत सच में रंग लाएगी? क्या उसका सपना सिर्फ सोचने की चीज रह जाएगा, या वो सच में अपनी डेस्टिनी बदल पाएगा? पूरा सफर फाइनल चैप्टर में खुलेगा, जुड़े रहिए। कभी कभी असली जीत ट्रॉफी जीतने में नहीं होती, बल्कि खुद को जीतने में होती है। अयान का सफर आसान नहीं था। नजदीकी लोगों की बातें, फाइनेंशियल प्रेशर, सोसाइटी का डर और खुद के अंदर का डाउट हर दिन हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस बार अयान बदला हुआ था। अब वो हर सुबह अपने मिशन के साथ उठता था। अब वो हर चैलेंज को शेख मोहम्मद की तरफ फेस करता था, ना रुकने वाला ना झुकने वाला। पहले जहां वो संडेज पार्टीज में बर्बाद करता था, अब वही संडेज बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाने में निकलते थे। पहले जहां एक छोटी सी रिजेक्शन उसे तोड़ देती थी, अब हर नो उसे और मजबूत बना देता था। 6 महीने के अंदर अयान ने अपने पहले 100 कस्टमर्स हासिल कर लिए। 1 साल में उसकी टीम 5 लोगों तक बढ़ गई। 2 साल में उसका स्टार्टअप 3 बड़े शहरों में अपनी पहचान बना चुका था। मीडिया में उसके बारे में छोटे छोटे आर्टिकल्स छपने लगे थे। फैमिली जो कभी सेप्टिकल थी, अब प्राउडली उसे इंट्रोड्यूस करती थी, ये हमारा बेटा है, एंटरप्रेन्योर। अयान को अब समझ आ गया था शेख मोहम्मद का असली मैसेज क्या था। दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। लीडरशिप, विजन, रिस्क टेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। अयान अब सिर्फ एक लड़का नहीं था जो बड़ा सपना देखता था, अब वो इंसान था जिसने अपने सपने को जमीन पर उतारा था। उसने दुनिया से कुछ मांगा नहीं था, उसने अपनी दुनिया खुद बनाई थी। लेकिन असली सवाल ये है, अयान और शेख मोहम्मद के बीच क्या कॉमन था? दोनों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, कोई गारंटी नहीं थी, बस एक चीज थी, असीम सोच और एक्शन में भरोसा। अब सवाल आपकी तरफ है, क्या आप भी अपने अंदर के अयान को जगा पाएंगे? क्योंकि याद रखिए, सपने देखने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें जीने वालों की दुनिया हमेशा बदलती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अयान कैसे बदला, सवाल ये है, क्या आप भी बदलने के लिए रेडी हैं? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की कहानी सिर्फ एक अरब रूलर की सक्सेस स्टोरी नहीं थी, वो एक सोच की कहानी थी जो हर उस इंसान को जगाने के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। फर्स्ट लेसन, सोच वक्त से बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच आज के डर में फंसी रहेगी तो आपका कल भी वही रहेगा। दूसरी लेसन, विजन पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो लोग अपनी राह में हार मान लेते हैं वो कभी मंजिल नहीं देखते। विजन वही जीता है जो आखिरी दम तक टिका रहता है। थर्ड लेसन, रिस्क लो तभी रिवॉर्ड मिलेगा। सेफ खेलने से सिर्फ रिग्रेट मिलता है, ग्रोथ हमेशा डर के उस पार होती है। फोर्थ लेसन, लीडरशिप का मतलब दूसरों को ग्रो करना है। पावर दिखाने से लोग डरते हैं, लेकिन मदद करने से लोग भरोसा करते हैं। फिफ्थ लेसन, टाइम ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो हर घंटे की कीमत जानता है वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। शेख मोहम्मद ने एक रेगिस्तान को दुनिया का सपना बना दिया। अयान ने अपनी खाली जिंदगी को एक मिशन में बदल दिया। अब बारी आपकी है। सोचिए, आज से 1 साल बाद क्या आप अपनी जिंदगी में प्राउड होंगे या फिर पछतावा करेंगे कि आपने कोशिश भी नहीं की? आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही डर हैं, वही सपने हैं। फर्क सिर्फ एक सोच से आएगा, क्या आप भी अपने अंदर के शेख सीईओ को जगा पाएंगे? अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपके लिए सबसे पावरफुल लेसन कौन सा था। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। चलो मिलकर ग्रोथ की इस जर्नी को और भी आगे बढ़ाते हैं। याद है, इस सफ़र की शुरुआत में अयान के दिल में एक सवाल था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कैसे। तब वो सवाल उसके डर, उसकी कन्फ्यूजन और उसकी छोटी सोच से भरा हुआ था। उस वक्त उसे नहीं पता था कि जवाब किताबों में मिलेगा, जवाब एक्शन में मिलेगा, जवाब उसके अंदर ही कहीं छुपा है।
आज वही अया जिसने सोच को बड़ा किया, जिसने विजन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, जिसने रिस्क उठाया, जिसने लीडरशिप सीखी, जिसने टाइम को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया, अब वही सवाल फिर से पूछता है, लेकिन इस बार जवाब बदल गया है। जब अयान अब खुद से पूछता है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर कैसे, तो अब वो मुस्कुराता है और कहता है, बस एक शेख की सोच से मिल लो और अपने अंदार के लीडर को जगा दो, क्योंकि आखिर में चाहे आप किसी भी शहर में हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, ड्रीम्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, बस ज़रूरत होती है एक सोच को बदलने की, एक कदम आगे बढ़ाने की। तो अब बारी आपकी है, क्या आप भी आज वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अपने सपनों को सच करने के लिए बस शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली जीत इंतज़ार करने में नहीं है, असली जीत एक्शन लेने में है। अगर अयान की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर शेख मोहम्मद की सोच ने आपको इंस्पायर किया है, तो अब समय है एक्शन लेने का। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट में लिखिए, इस पूरी जर्नी में आपके लिए सबसे पावरफुल लेसन कौन सा रहा। आपका एक कमेंट शायद किसी और को भी चेंज करने की ताकत दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रेगुलर मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग किताबों से सीख आती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। शायद ये वीडियो आपके उस पहले कदम का हिस्सा बन सकता है। तो चलिए, अब सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, अब उन सपनों को जी कर दिखाएंगे।